तो हमने पिछली वीडियो में पाइथन के टोकन्स को शुरुआत किया था, तो इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स को देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल इन पाइथन दैट ऑपरेट्स इन ऑपरेंड्स एंड द ऑपरेंड्स आर नथिंग बट डाटा वैल्यूज। तो ऑपरेटर ये स्पेशल सिंबल है पाइथन के और ये ऑपरेंड्स पर ऑपरेट होते हैं। और ऑपरेंड्स मतलब क्या? डाटा वैल्यू है। मतलब हम वेरिएबल लेते हैं ए बी सी इस नाम के, तो उसमें हम क्या स्टोर करते हैं? डाटा वैल्यू स्टोर करते हैं। पाइथन डिवाइड्स द ऑपरेटर इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो ये कौन कौन से देखते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ये पाइथन के स्पेशल ऑपरेटर हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ये भी पाइथन के स्पेशल ऑपरेटर है। और उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर। तो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर से शुरुआत करते हैं। Arithmetic operators are used to perform mathematical operations like addition, subtraction, multiplication. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो इसके ऑपरेटर्स कौन कौन से देखते हैं? तो प्लस, तो इसे ऐड टू ऑपरेंड्स। तो सबको पता है ये प्लस साइन किस लिए यूज किया जाता है? तो टू ऑपरेंड्स के एडिशन करने के लिए यूज किया जाता है। और आप मल्टीपल भी ले सकते हैं। तो नॉर्मली टू ऑपरेंड्स को एडिशन करने के लिए इसे यूज किया जाता है। उसके बाद माइनस साइन, तो ये भी आपको पता ही है, ये भी सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है टू ऑपरेंड्स के। और ये राइट के ऑपरेंड में से लेफ्ट ऑपरेंड मतलब लेफ्ट साइड ऑपरेंड माइनस होता है। उसके बाद ये स्टार ऑपरेटर मल्टीपल करने के लिए इसे यूज किया जाता है। ये टू ऑपरेंड्स पर नॉर्मली वर्क करता है, मतलब टू ऑपरेंड्स की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसे यूज किया जाता है। उसके बाद ये डिवीजन सिंबल, तो इसे डिवाइड लेफ्ट ऑपरेंड बाय द राइट वन। तो ये राइट साइड के ऑपरेंड को लेफ्ट साइड के ऑपरेंड से डिवाइड किया जाता है, मतलब 2 नंबर की यहाँ पर डिवीजन होती है इस ऑपरेटर को यूज करके। उसके बाद ये मॉड्यूलस साइन, तो इसे डिवीजन करके रिमाइंडर निकालने के लिए इसे यूज किया जाता है। मतलब राइट साइड के ऑपरेंड को लेफ्ट साइड ऑपरेंड डिवाइड करता है, तो राइट साइड के ऑपरेंड की जो रिमाइंडर आती है वो रिटर्न करता है ये ऑपरेटर। तो इसके प्रोग्राम हम करके देखेंगे। तो पहले हम ये ऑपरेटर खत्म करते हैं अरिथमेटिक के। तो उसके बाद फ्लोर डिवीजन, ये ऑपरेटर डिवीजन करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये होल नंबर रिटर्न करता है। मतलब आप 16 ये नंबर लेते हैं और उसे आप 3 से डिवाइड करते हैं, तो उसकी डिवीजन फ्लोट में आती है, लेकिन वो होल नंबर में ही रिटर्न करेगा। मतलब 3 को 16 से आप डिवाइड करोगे तो 5 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये सिर्फ 5 ही रिटर्न करेगा। और ये ऊपर वाला डिवीजन का ये फ्लोट में रिटर्न करेगा। तो इसमें यही डिफरेंस है टू सिंबल में। उसके बाद आप डबल स्टार यूज करते हो, तो इसका मतलब है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो ये क्या करता है? लेफ्ट ऑपरेंड रेज्ड टू द पावर ऑफ राइट। तो यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स, उसके बाद एक्सपोनेंट ऑपरेटर और वाई लिया है। तो ये यहाँ पर क्या होगा? एक्स टू द पावर ऑफ वाई होगा। तो इसके प्रोग्राम करके देखते हैं, तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये ऑपरेटर तो पता ही है। तो पहले हम मॉड्यूलस का देखते हैं। तो यहाँ पर मैं 10 लेता हूँ, ए को हम 24 लेते हैं और बी को 10 लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर c इज इक्वल टू ए
मॉड्यूलस साइन को यूज करते हैं। तो मॉड्यूलस साइन मतलब परसेंटेज साइन है और यहाँ पर बी। उसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं सी की वैल्यू यहाँ पर। तो इसे रन करते हैं तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ देखते हैं। तो हमने ए की वैल्यू क्या ली थी 24 और बी की वैल्यू क्या ली थी 10। तो 24 को 10 से डिवीजन जाएगी मतलब डिवाइड किया जाएगा और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आता है तो 4 मतलब बाकी क्या आता है 4। तो वही नंबर रिटर्न करेगा और क्या प्रिंट हो गया 4 प्रिंट हो गया। तो उसके बाद हम यहाँ पर फ्लोर डिवीजन का ऑपरेटर लेते हैं और यहाँ पर ए की वैल्यू 16 लेते हैं और बी की वैल्यू 3 लेते हैं। तो इसे रन करके देखते हैं। हमने इस बार फ्लोर ऑपरेटर लिया है। फ्लोर ऑपरेटर लिया तो यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट क्या आ गया है 5 आ गए। तो हम नॉर्मल डिवीजन का ऑपरेटर लेते हैं सिंगल। तो इसका आउटपुट क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्लोट में आ गया मतलब डेसिमल में आ गया। तो यही डिफरेंस है फ्लोर डिवीजन में और इस नॉर्मल डिवीजन में। उसके बाद हम ए की वैल्यू 2 लेते हैं और बी की वैल्यू 3 रहने देते हैं और यहाँ पर हम एक्सपोनेंट मतलब डबल स्टार ये ऑपरेटर यूज करते हैं। तो ये क्या होगा ए रेस टू बी होगा मतलब 2 रेस टू 3 होगा। तो इसका आउटपुट क्या आता है देखते हैं। मतलब 8 2 का क्यूब हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 आउटपुट आ गया। तो इस तरह से ये ऑपरेटर वर्क करता है। तो अगला असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं अब हम। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है देखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड इन पाइथन टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को नॉर्मली किस लिए यूज किया जाता है तो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके कुछ ऑपरेटर है देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इज इक्वल टू लिया है। तो उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। तो इस तरह से आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, सबको पता ही है। उसके बाद हमने प्लस इज इक्वल टू लिया है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं एक्स प्लस इज इक्वल टू 5। तो इसका मीनिंग क्या होगा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 मतलब एक्स में 5 ऐड किया जाएगा और वही वैल्यू एक्स को ही असाइन की जाएगी। तो इस तरह से। तो उसके बाद माइनस इज इक्वल टू, तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी वही लिया है एक्स माइनस इज इक्वल टू 5। तो ये किसके बराबर होगा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। उसी तरह से इंटू इज इक्वल टू और उसके बाद डिवीजन इज इक्वल टू, उसके बाद मॉड्यूलस इज इक्वल टू। तो उसका भी मीनिंग क्या होगा एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड 5। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। उसके बाद फ्लोर डिवीजन का भी वही मीनिंग होगा और उसके बाद एक्सपोनेंट का भी वही मीनिंग होगा। तो इसके प्रोग्राम करके देखते हैं तो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो यहाँ पर हम 1 ही वेरिएबल लेते हैं एक्स को हम 10 वैल्यू असाइन कर देते हैं। उसके बाद एक्स प्लस इज इक्वल टू 5 कर देते हैं और यहाँ पर एक्स की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है देखते हैं। तो देख सकते हैं 15 ये आउटपुट आ गए। तो इसका मतलब क्या होगा 5 एक्स में ऐड हो गया और प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं माइनस इज इक्वल टू लेता हूँ। तो इससे क्या होते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 आउटपुट आ गया। मतलब क्या होगा एक्स में से 5 वैल्यू माइनस हो गई। तो ये किसके बराबर हो गया अभी दिखाता हूँ। एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इस तरह से हो गया इसका मीनिंग। तो इसका भी आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 आ गए। तो इस तरह से
असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो बाकी के भी बचे ऑपरेटर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर x इंटू इज इक्वल टू 5 कर देते हैं और इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन हो गया और आउटपुट 50 आ गया। इसके बाद यहाँ पर डिवीजन होगी तो नॉर्मल डिवीजन का ऑपरेटर लेते हैं और इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 आउटपुट आ गया। उसके बाद फ्लोर डिवीजन का लेते हैं और इसका भी आउटपुट 2 आ गया, लेकिन किस में आ गया, होल नंबर में आ गया। उसके बाद यहाँ पर मॉड्यूलस लेते हैं और इज इक्वल, इससे क्या होगा, रिमाइंडर आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो 0 आएगा। तो इसका भी आउटपुट 0 आ गया, देख सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूलस साइन किस लिए यूज किया जाता है, रिमाइंडर निकालने के लिए। उसके बाद हम यूज करेंगे एक्सपोनेंट ऑपरेटर को। तो ये क्या होगा, x⁵5 मतलब क्या हो गया, 10⁵5 हो गया। तो इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 पर 5 टाइम 0 आ गए, मतलब 10⁵5 ये आउटपुट आ गया। तो अगला ऑपरेटर देख लेते हैं कौन सा टाइप है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो अगला ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये क्या है देखते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज, इट रिटर्न्स आइदर ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो कंपैरिजन ऑपरेटर नॉर्मली कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है टू वैल्यूज को, और ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन किस तरह से दी है उसके अनुसार वो वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेटर देन ये साइन लिया है, तो इसका किस लिए यूज किया जाता है और ये किस तरह से वर्क करता है देखते हैं। ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द राइट। तो ये ऑपरेटर मतलब इसकी कंडीशन कब ट्रू होती है, जब राइट ऑपरेंड की वैल्यू लेफ्ट ऑपरेंड से ग्रेटर होती है। मतलब एग्जांपल के अनुसार देखते हैं, तो यहाँ पर लिया है x ग्रेटर देन b, सॉरी x ग्रेटर देन y लिया है। तो यहाँ पर x की वैल्यू y से ग्रेटर होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। उसके बाद लेस देन ऑपरेटर, तो इसे किस लिए यूज किया जाता है, ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल लिया है x स्मॉलर देन y। तो ये कब ट्रू होता है, जब x की वैल्यू y की वैल्यू से स्मॉल होती है तब। उसके बाद एग्जैक्ट इज इक्वल टू, मतलब 2 टाइम इज इक्वल टू लिया है। तो ये कब ट्रू होता है, ये बोथ ऑपरेंड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं x एग्जैक्ट इज इक्वल टू y। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद नॉट इक्वल टू, ये कब ट्रू होता है, ये ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल। तो x और y की वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कब ट्रू होता है, जब लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट। तो x की वैल्यू जब तक y से ग्रेटर है और इक्वल टू है तब ये कंडीशन ट्रू होती है, अदरवाइज ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो उसके बाद लेस देन और इक्वल टू, और ये कब ट्रू होता है, जब लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से लेस होगा और इक्वल होगा तब तक। तो यहाँ पर x स्मॉलर देन और इक्वल टू y, तो x की वैल्यू जब तक y से स्मॉलर है और इक्वल टू है तब तक ये, मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इसके भी प्रोग्राम करके देखते हैं अभी। तो यहाँ पर x को 10 असाइन कर दिया है, तो यहाँ पर y की वैल्यू लेते हैं, y इज इक्वल टू 20 कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर
इफ लेते हैं तो आप सभी को ये ऑपरेटर्स पता ही होंगे, तभी इसके आउटपुट देख लेते हैं। x स्मॉलर देन y, तो यहाँ पर प्रिंट में मैसेज देते हैं। तो यहाँ पर मैसेज क्या देंगे, x लार्ज। उसके बाद इल्स लेते हैं और इसमें प्रिंट में मैसेज देंगे y लार्ज। तो इसे रन करते हैं तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, x की वैल्यू y से ग्रेटर है क्या, नहीं। हमने यहाँ पर स्मॉलर देन साइन यूज किया है, तो इसे ग्रेटर देन करते हैं क्योंकि इसके बाद हम स्मॉलर देन को यूज करेंगे। तो देखते हैं इसका आउटपुट। तो यहाँ पर देख सकते हैं y लार्ज। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि x की वैल्यू y से स्मॉलर है, इसलिए ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और ये ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, जब ये कंडीशन ट्रू होती है तब। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए ये इल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद स्मॉलर देन साइन यूज करते हैं, तो यहाँ पर मैसेज में चेंज करना पड़ेगा, x स्मॉल कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने एक कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं, x स्मॉलर देन। तो यहाँ पर मैसेज में भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसे रन करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं x स्मॉल, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि x की वैल्यू y से स्मॉलर है। तो बाकी के तो आपको पता ही होंगे। तो यहाँ पर और दो ऑपरेटर भी देख लेते हैं। एग्जैक्ट इज इक्वल टू, x की वैल्यू y से एग्जैक्ट इज इक्वल टू है क्या, ये देखते हैं। तो यहाँ पर इल्स ब्लॉक निकाल देते हैं और यहाँ पर मैसेज देते हैं x इक्वल टू y। तो इसे रन करते हैं, आउटपुट कुछ नहीं आएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 20 कर देते हैं, तो देखते हैं आउटपुट आता है इस बार। तो देख सकते हैं x इक्वल टू y, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद हम नॉट इक्वल टू यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में देखते हैं ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है क्या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई आउटपुट नहीं आया क्योंकि ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो गया, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहाँ पर x की वैल्यू चेंज कर देते, 10 कर देते। तो इस बार यहाँ पर मैसेज भी चेंज कर देते हैं, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर सिर्फ नॉट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं x नॉट इक्वल टू y, ये मैसेज भी प्रिंट होगा क्योंकि x की वैल्यू y से इक्वल टू नहीं है। तो अब हम अगले ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इसे किस लिए यूज किया जाता है, देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर कंडीशनल स्टेटमेंट। तो लॉजिकल ऑपरेटर को किस लिए यूज किया जाता है, टू और मोर कंडीशन को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब एट ए टाइम ये ब्लॉक में आपको 2 से ज़्यादा कंडीशन को चेक करना हो तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर को डेफिनेटली यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स है। तो यहाँ पहले एंड, तो ये कब ट्रू होता है, ये बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। मतलब 2 कंडीशन जब ट्रू होती है तब ये कंडीशन मतलब ये ट्रू होता है, मतलब x एंड y। तो ये कब ट्रू होगा, जब x की वैल्यू
मतलब एक्स में सी कंडीशन और वाई में सी कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, मतलब बोथ कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब ये ट्रू होता है। उसके बाद और ये कब ट्रू होता है, इफ आइदर ऑफ द ऑपरेंड्स इज ट्रू, मतलब टू कंडीशन में से वन कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स, मतलब दोनों फॉल्स हो गए तभी ये फॉल्स रिटर्न करेगा और ऑपरेटर। उसके बाद नॉट ट्रू इफ ऑपरेंड इज फॉल्स, मतलब जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या करेगा, कंडीशन फॉल्स कर देगा, और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये रिटर्न ट्रू करेगा। तो इसके भी प्रोग्राम करके देखते हैं अभी। तो अब हम टू कंडीशन चेक करते हैं यहीं पर, एक्स स्मॉलर देन वाई, और उसके बाद एंड को यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं, और एक कंडीशन चेक करेंगे हम, एक्स एग्जैक्ट इज इक्वल टू वाई कर देते हैं। तो यहां पर हम एक्स इज इक्वल और स्मॉलर तो यहाँ पर मैसेज भी दे दिया है, इसे रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट आता है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आउटपुट नहीं आ गया, क्योंकि इसमें से वन कंडीशन ट्रू होती है, मतलब एक्स वाई से स्मॉलर है, लेकिन एक्स एग्जैक्ट इज इक्वल टू वाई है क्या, नहीं है, तो इसलिए ये रिटर्न नहीं कर रहा। तो यहाँ पर कंडीशन में थोड़ा सा चेंज कर देते, मतलब यहाँ पर स्मॉलर देन और इक्वल टू कर देते हैं, और यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देते हैं, और यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू सेम कर देते हैं, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू ये चेक करेगा, मतलब इक्वल टू तो है, यहाँ पर भी इक्वल टू चेक करेगा, तो इक्वल टू है इसलिए दोनों कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, इसलिए क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, मतलब कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई, इसलिए ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स इज इक्वल और स्मॉलर, ये इस तरह से मैसेज प्रिंट हो गया। उसके बाद और का वर्क देखते हैं। अभी हमने एंड ऑपरेटर का वर्क देखा, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सिर्फ स्मॉलर कर देते हैं और इसे रन करते हैं। तो इसमें से वन कंडीशन ट्रू हो रही है, तो क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, एक्स इज इक्वल वाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्मॉलर देन वाई है क्या, मतलब एक्स की वैल्यू वाई से स्मॉलर है क्या, नहीं है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई। लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स स्मॉलर देन और इक्वल टू वाई, तो एक्स वाई से स्मॉलर और इक्वल टू है क्या, तो है, एक्स की वैल्यू वाई से इक्वल है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो दोनों कंडीशन में से वन कंडीशन ट्रू हो गई, इसलिए ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पर मैं दोनों भी कंडीशन फॉल्स देता हूँ, तो यहाँ पर ग्रेटर देन देता हूँ, तो दोनों कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इस तरह से ये और ऑपरेटर वर्क करता है। अब हम x की वैल्यू 10 कर देते हैं, पर अब हम नॉट ऑपरेटर को यूज करने वाले हैं। तो x की वैल्यू y से स्मॉलर है क्या, है, लेकिन नॉट क्या कर देता है, उसे कन्वर्ट कर देता है। तो किस तरह से करता है देखते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंडीशन ट्रू होने के बावजूद
ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि एक्स स्मॉलर देन वाई, ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन ये नॉट ऑपरेटर क्या कर देता है, तो उसे फॉल्स में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ट्रू है तो वो फॉल्स कर देगा, तो फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो यहाँ पर हम रॉन्ग कंडीशन देते हैं, एक्स ग्रेटर देन वाई करते हैं, मतलब यहाँ पर भी मैसेज चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स की वैल्यू वाई से ग्रेटर ली है, लेकिन है क्या, नहीं है, एक्स की वैल्यू स्मॉलर है वाई से। तो ये इस बार क्या होता है देखते हैं रन करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद, क्योंकि हमने यहाँ पर नॉट ऑपरेटर को यूज किया है जो फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करता है और ट्रू को फॉल्स में। तो बचे हुए ऑपरेटर्स मतलब स्पेशल ऑपरेटर और बिटवाइस ऑपरेटर को हम अगली वीडियो में देखेंगे।